हेलो बच्चों। अब इसमें लिखा है इफ वी हैंग अ बॉडी ऑफ मास m विद अ कॉर्ड इन प्रॉब्लम नंबर 21 द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी क्लियर। तो ये मैंने प्रॉब्लम नंबर 21 यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे एक डिस्क दी गई थी जिसका मास m था, रेडियस r थी, और इसके ऊपर में एक थ्रेड रैप करके थ्रेड के एक एंड पर हम फोर्स T लगा रहे थे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फोर्स को रिप्लेस करके अगर हम मास m हैंग कर दें थ्रेड से, क्लियर है, तो चीजें क्या होंगी। तो चलिए हम लोग वापस से इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे इन्होंने बोला कि हम लोग इस पुली पे थ्रेड की हेल्प से मास m हैंग कर देते हैं, स्मॉल m। तो समझ में आपको आ रहा होगा, ये वापस से पुली हो गई एज इट इज, पुली या डिस्क के फॉर्म में थी ये, क्लियर। तो अब इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस वाले m का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा, टेंशन T ऊपर होगा, और ये किसी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। तो ये हम एनएलएम में खूब करके आए हैं। तो mg माइनस टी बराबर यहां से m इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब अगर हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मान लीजिए, तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस एक्ट होंगे, तो सबसे पहले यहां से लग गया है कैपिटल mg, यहीं से एक हिंज का फोर्स लग रहा होगा जिसको चलो हम नॉर्मल लिख देते हैं, एक टेंशन टी लग रहा होगा टूवर्ड्स द कॉर्ड। तो बेटा यहाँ पे आपको टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए केवल और केवल टेंशन मिलेगा, क्लियर है। तो जो टेंशन का टॉर्क होगा वो टी इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। अब सुनो इधर, बराबर है, बहुत बढ़िया। अब सुनो इधर, यहां पे इसका एक्सेलरेशन अगर अल्फा इधर की तरफ में होगा तो ये जो ए हम लोगों ने लिखा है उस ए की वैल्यू आपको मिलेगी आर अल्फा। ये अल्फा की जगह हम लोग लिख पाएंगे ए बाई आर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ए टेंजेंशियल जो हम लोग लिखते थे उसको लिखते थे आर अल्फा। तो ये जिस पॉइंट का हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना था उसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस होती है। तो इस वाले पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर होगी, तो इस एटी की जगह पे हम लोग लिख देंगे आर अल्फा, क्लियर है। तो चलिए यहां से हमने लिखा टी इंटू आर, आई की जगह हमारे पास हो गया कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू, और अल्फा की जगह हम लोगों ने लिख दिया ए बाई आर। क्यों? हम लोगों से यही पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, तो हम वहां से ए के टर्म्स में ही चीजों को लिख देते हैं। तो इस आर से ये आर गया, इस आर से ये आर गया, तो टी इज इक्वल्स टू आ जाता है एम ए बाई टू। ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो जरा भाई। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 प्लस 2, तो दिख रहा बेटा टी गायब हो गया। यहां से भी इक्वेशन हमारे पास आ रहा है एम जी इज इक्वल्स टू ए, में अगर कॉमन निकाल लू तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई टू, तो ये आ जाएगा यहां से 2mg इज इक्वल्स टू ए। समझ में आ रहा है ना, मैंने एलसीएम ले लिया इसमें, 2m प्लस कैपिटल एम, और जो 2 आया था उसको किनारे भेज दिया। हम लोगों से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए पूछा गया था, सो ए इज इक्वल्स टू 2mg अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, क्लियर है। चलो ये ऑप्शन ढूंढते हैं जरा। तो 2mg अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। बेटा देखो थर्ड वाले में दिख रहा है इन्होंने 2m को पहले लिख, इसमें m को पहले लिख रखा है। तो फाइनली हम लोगों को यहां से थर्ड आंसर इसका क्या मिलेगा? करेक्ट, क्लियर बेटा। ओके, एक बार और चेक कर लो, हाँ सही है, बराबर, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।